अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की ख़बरों और तज्जियों की तरफ कि कुफर टूटा खुदा करके और बड़े देर की मेहरबान आते आते। ये दो शेरों के अल्लाह मिसरे जो मैंने आपको सुनाए हैं आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर पूरे उतर रहे हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान जारी किया है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दौरान वर्ल्ड कप में पै दर पै शिकस्तों पर बोर्ड की तरफ से होना चाहिए था। बाबर आजम की कप्तानी के बारे में वर्ल्ड कप के दौरान होना चाहिए था। आज वर्ल्ड कप को गुजरे भी काफ़ी दिन हो गए और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाबर आजम की शिकस्तों का ज़िम्मेदार ठहराने के हवाले से बयान जारी किया कि खेल में हार जीत हिस्सा होती है और बोर्ड ने कभी बाबर आजम को तनकीद या उनका ज़िम्मेदार ठहराने की कोशिश नहीं की। बाबर आजम एक काबिल कदर और आज़ादाना मिजाज रखने वाला खिलाड़ी है और उसने अपनी फ़हम व फरासत के ज़रिए टीम को अच्छा मकाम दिलाने की भरपूर कोशिश की है। साथ उन्होंने ये भी जतला दिया कि बाबर आजम और इंज़मामुल हक ने वर्ल्ड कप टीम मुंतखब की थी और ये बात भी दुरुस्त है कि बाबर आजम किसी एक खिलाड़ी के हवाले से फ़ैसला तब्दील करने को तैयार नहीं थे और बोर्ड ने उन्हें भी भरपूर सपोर्ट की। ये बयान उस वक्त सामने आया जब वर्ल्ड कप गुज़र चुका है, जब पै दर पै पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शिकस्त और बाबर आजम की मुसलसल वनडे क्रिकेट में नाकामी पर बोर्ड खामोश रहा और उन पे मीडिया की तरफ से पै दर पै हमले किए गए क्रिकेट टीम पर, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एक चैट बाबर आजम की लीक हुई जिस पे बाबर आजम कानूनी चाराजोई पर गौर कर रहे हैं और इस चैट के बारे में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई अपनी पॉलिसी बयान नहीं की। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छे दुनिया के नंबर 2 बल्लेबाज को ओब्लाइज किया और उसको तनकीद किया, निशाना के बजाय भरपूर सपोर्ट किया। ये खुश आइन है। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप शुरू हो गया है और आज धानी को अनफिट करार दे दिया है। इसके अलावा 3 बॉलर्स नए शामिल कर लिए गए हैं, जिसमें सबीन गिल, अली शफीक और मोहम्मद अली शामिल हैं। आज सरफराज और बाबर आजम भी तरबियती कैंप ज्वाइन किया और अपने शोबों में उन्होंने जोहर दिखाए, टिप्स ली और मोहम्मद हफीज़ ने साइम अयूब के साथ मिलकर क्रिकेट खेली और उन्हें अपने प्रोफेसरी के गुर सिखाए। आज बाबर आजम, सरफराज अली, उस्मान कादिर ने बोर्ड को एक दरख्वास्त दी कि वो जुमे को 25 नवंबर जुमे को तरबियत कैंप में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्हें इमामुल हक के शादी में शिरकत की इजाज़त दी जाए। जो बोर्ड ने तीनों खिलाड़ियों को इमामुल हक के शादी में शिरकत की इजाज़त दे दी है। इमामुल हक की शादी 24 नवंबर को में कवाली नाइट का एहतमाम किया गया था, जिसमें सरफराज अहमद और बाबर आजम झूमते रहे थे। दोनों ने कवाली नाइट को एंजॉय किया और दाद वसूल की। आज T20 सीरीज़ में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दौरान मुकाबला सनसनीखेज़ मुकाबला हुआ, जो भारत ने आखिरी गेंद पर 2 विकेटों से जीत लिया। भारत ने अपनी T20 हिस्ट्री का सबसे बड़ा हदफ 209 अबूर किया है। इससे पहले 208 रन वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने 2019 में किए थे और आज सबसे बड़ा हदफ बनाकर रिकॉर्ड कायम किया है। आज ऑस्ट्रेलिया के ओपनर जोश एनिंग्स ने दूसरी बड़ी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दूसरी सेंचुरी बनाने का एजाज़ हासिल किया। उन्होंने 47 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की। इससे पहले इंग्लैंड की तरफ से ईरान फ्लैक ने 47 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की थी। मैक्सवेल तीसरे नंबर पर है, उन्होंने 49 गेंदों पर T20 की सेंचुरी बनाई है और ऑस्ट्रेलिया के तीसरे बल्लेबाज हैं। आज
वर्ल्ड कप के फाइनल में शिकस्त खाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने मज़ीद कोचिंग करने से माजरत कर ली। उन्होंने फैसला किया है कि वो आइंदा हेड कोच के लिए तौसी नहीं करेंगे और हेड कोचिंग छोड़ देंगे। इस तरह हेड कोचिंग के लिए, भारतीय क्रिकेट टीम की हेड कोचिंग के लिए अब वीवी लक्ष्मण का नाम सामने आ रहा है कि राहुल द्रविड़ के बाद वो भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच की जिम्मेदारियां संभालेंगे। अफगानिस्तान के लेजेंड और स्पिन जादूगर राशिद खान बिग बैश से 7 साल बाद दस्तबरदार हो गए हैं और उसकी एक वजह यह है वो इस सीज़न में कमर की तकलीफ़ के बायस बिग बैश सीरीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे। आज साबिक वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मॉर्लस समीस पर एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने इंसदाद बदवानी कोड की खिलाफ वर्जी करने पर 6 साल की पाबंदी आयद कर दी है। उन्होंने सितंबर 2021 में उन पर 4 इल्ज़ाम थे जिसमें करप्शन के अलावा दीगर इल्ज़ामात हैं और आईसीसी ने उनकी सज़ा में तौसीक का आज ऐलान कर दिया है। आज डोमेस्टिक T20 सीरीज़ में एक बड़ा अचंभे किस्म का वाक़या हुआ जो दिलचस्पी का बायस भी बना, लेकिन साथ क्रिकेट हिस्ट्री में ये पहला है कि एक खिलाड़ी की थ्रो बॉलर ने तौलिए के ज़रिए पकड़ी और अंपायर ने सज़ा के तौर पर 5 रन मुखालिफ टीम को दे दिया। हाँ जी हाँ, ये BPL वीमेन क्रिकेट T20 सीरीज़ में आज कीवी वीमेन खिलाड़ी, उनका नाम है अलीमा क्राइस, उनके ने ये हरकत की कि उनकी बॉलिंग पर उनके एक प्लेयर खिलाड़ी ने बाउंड्री पर थ्रो की तो उन्होंने गेंद तौलिया के ज़रिए पकड़ी जो अंपायर को नागवार गुजरी और उन्होंने गुस्से पे आकर 5 रन मुखालिफ टीम को दे दिए। आज इसके अलावा पाकिस्तान T20 कप 25 नवंबर बरोज़ जुम्मा को शुरू होगा। 18 टीमें मद्दे मुकाबिल हैं, 35 मैचेस खेले जाएंगे और उसमें भावलपुर की टीम ग्रुप C और मुल्तान की टीम ग्रुप D में रखी गई है। ये थी नाज़रीन आज की खबरें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।